हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशेष। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में ऊष्माक्षेपी का परिभाषा और ऊष्माशोषी का परिभाषा बताऊंगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को जिस तरह बताऊंगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का अभिक्रिया, उस तरह अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को जितना नंबर बोर्ड में पूछा रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को एग्जाम्पल लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोग बस परिभाषा लिख देंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आप लोग को पूरा नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग परिभाषा सही लिख लेंगे तभी पूरा नंबर नहीं मिलेगा, जब तक ले एग्जाम्पल नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रिया में कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर दोस्तों जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे चूना CaO तथा जल की क्रिया से ऊष्मा, देखिए दोस्तों यहाँ गलत एक की जगह होगा, चूना CaO तथा जल की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब दोस्तों चूना होता है और जब चूना को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग घर पे भी चेक कर सकते हैं। कोई चूना ले लीजिएगा थोड़ा सा, और उसमें जब जल में डालेंगे तो उसमें एक बुदबुदाहट उत्पन्न होता है। जैसे गर्म, जैसे अब बाल्टी में रख रहे हैं तो बाल्टी में अगर पानी रख रहे हैं और चूना उसमें डाल रहे हैं तो बाल्टी जो होती है गर्म हो जाएगी। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। जब गर्म हो जाती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब चूने को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, CaO प्लस H2O, जब चूने को जल से अभिक्रिया कराए हैं तो आप लोग को CaOH2, जो CaOH का होल ट्वाइस प्लस उस ऊर्जा को ही ऊष्मा बोलते हैं, या ऊष्मा लिख सकते हैं या ऊर्जा लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब चूने को जल से अभिक्रिया कराएं तो बुझा हुआ चूना उत्पन्न हुआ है, CaOH का ट्वाइस प्लस ऊर्जा। देखिए दोस्तों, ऊर्जा भी लिख सकते हैं या ऊष्मा भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का परिभाषा बता दिया हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है ये भी बता दिया हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड के पेपर में परिभाषा लिख लेंगे तब अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। जितना नंबर का पूछा रहेगा उतना नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखे होते, इसलिए आप लोग का नंबर कट ही जाता है। अगर आप लोग एग्जाम्पल लिख देंगे तो अच्छा नंबर, जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताते हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। देखिए दोस्तों, शोषण आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ नहीं लिख सकते या शोषण, वही मतलब है, ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब कि उसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, शोषी ऊष्मा, फिर उसमें लिखा है शोषी, तो इसलिए यहाँ शोषण लिखा गया है कि आप लोग समझ पाए जाएंगे। बोर्ड के पेपर में आ जाएगा तो लिख लेंगे अच्छे से। या आप लोग लिख सकते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, या शोषण नहीं की जगह लिख सकते हैं, बात एक ही है। चलिए दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से ऊष्मा शोषण होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये दोनों गैस होते हैं, इसलिए
ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है। जब गैस और गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। देखिए नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इसलिए इसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए। N2 जिसे नाइट्रोजन कहते हैं, O2 जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, जब ये दोनों से अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें ऊर्जा जो ऊष्मा होती है वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ माइनस है। और यहाँ देखे होंगे यहाँ प्लस है, इसलिए कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्लस का है। क्योंकि इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस है। देखिए दोस्तों, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है और ऊर्जा इसमें उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि जब गैस और गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार समझा दिया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को दोबारा समझा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है उसमें रसायन जो ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव दे देगा, टिक कर सकते हैं, सही ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, चूना, जब चूने को जल से क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। कोई भी बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसमें चूना डालिए तो उसमें जो बुदबुदाहट पैदा होने लगता है और भाप मतन बनने लगता है, इसलिए उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, CaO प्लस H2O, ये जल है, ये चूना है। जब इससे अभिक्रिया कराए बुझा हुआ चूना उत्पन्न होता है प्लस ऊष्मा या ऊर्जा। और देखिए दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या आप लोग लिख सकते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। या जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से ऊष्मा शोषण होता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे ऊष्मा शोषण होता है। क्योंकि ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए कि जब गैस और गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो कोई ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसे कहते हैं। N2 प्लस O2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है और माइनस ऊर्जा, क्योंकि इसमें ऊर्जा नहीं होती है, इसमें ऊष्मा नहीं होती है या ऊर्जा नहीं होती है। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता दिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बता दिया। अगर दोस्तों आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए और कोई नोट बना लीजिए, उस पे लिखते रहिए। दोस्तों मैं आप लोग को इस चैनल पे 2024 का बोर्ड का पेपर होगा, उसमें जो प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है 2024 के बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा, इसलिए मैं वीडियो अपलोड किया हूँ इसे। आप लोग एक नोट बनाइए और उस पर लिखते रहिए। देखिए दोस्तों, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ 2024 के बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।